नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका वंदना बाजपेयी जी की लिखी कहानी खुड़पैची अम्मा। बाय मम्मी, बाय बेटा, कहते हुए मेघना बालकनी से पलटकर अंदर आने को हुई ही थी कि अम्मा लाठी टेकते हुए आती दिखाई दी। लली, चिड़िया को कटोरे में पानी दिया का, बाजरा के दाने भी डाल दियो, बेचारी भूखी प्यासी हुई है। नहीं अम्मा, कौआ कटोरी लेके उड़ जाता है, 6 कटोरी कम हो गई है रसोई से, उसने सीधा सा जवाब दिया। तभी तो कहते हैं कि माटी का सकोरा ले आओ, पर हमरी सुनत ही कौन है घर में। अम्मा का बड़बड़ाना शुरू हो गया। अम्मा, रखे हैं कई बार, पर बंदर तोड़ देते हैं, उसने अम्मा की बड़बड़ाहट को अनसुना करते हुए कहा। तो और ले आओ, तनी गरू सा ले आओ, कौन सा भारी दाम के होते हैं। अब उ लोगन के जंगल नहीं काट दिए हो तुम सब, तो उ लोग तुम्हारे सकोरा भी नहीं तोड़ सकत हैं का। ये क्या उ लोग लगा रखी हैं, अब बंदर को बंदर कहने में भी परेशानी है। हनुमान जी के होते हैं सब प्राणी, ऐसा अनादर नहीं करत हैं। हे भगवान, उसने दोनों हाथों को जोर से ताली बजाते हुए जोड़कर माथे से लगाया और तेजी से अंदर की ओर बढ़ गई। अम्मा वहीं नल के आगे खड़ी हो अपना वजन लाठी पर डालकर टूटे गमले के टुकड़े में पानी भरने की कोशिश करने लगी। उसने कनखियों से अम्मा को देखा और फिर पलटकर अम्मा का हाथ पकड़ लिया। ठहरिए, मैं रख देती हूँ, बेकार में फिसल गई तो हड्डी पसली टूट जाएगी, मुसीबत तो मेरी ही आएगी। आपकी और बहुएं तो आराम फरमा रही हैं बड़े शहरों में। कहते हुए उसने नए सकोरे में पानी भरकर रख दिया और दीवार की मुंडेर पर बाजरे के दाने बिखेर दिए। तुलसी के पास लोटा रखते हुए कहा, ये पानी भर के लोटा रख दिया है अम्मा, नहाकर सूरज को चढ़ा देना। सूरज देव, अम्मा ने टोका। ओहो, कहती हुई वह अंदर चली गई। कितनी भी अशक्त हो अम्मा, पर रोज सूरज मतलब सूरज देवता को जल अर्पित करना, चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना, गाय और कुत्ते को रोटी देना, शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाना उनकी दिनचर्या में शामिल था। तो पानी के नल धीरे चलाओ, अन्न नाली में न बहाओ, जैसे उनके उसूल, जिस पर पूरे घर को चलना था। यहाँ तक कि अम्मा की तबीयत भी ठीक ना हो, पर उनके नियम उसूल टूटने का नाम ही नहीं लेते, चाहे लाठी पकड़ के या किसी का सहारा लेकर। अलबत्ता टाइम बेटाइम जरूर हो जाता, उन्हें अपनी चिड़ियों की चिंता सबसे ज्यादा रहती। वे भी तो सुबह से चींची कर उनका हालचाल पूछना शुरू कर देती। कुछ अम्मा की इतनी मुँह लगी हैं कि सिर पर बैठ जाती हैं, कुछ हथेली से दान चुक जाती। उनके नाम भी अम्मा ने रख रखे थे, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरा और बहुत चींची करने वाली चंडिका। हालांकि अम्मा की ये शिकायत हमेशा रहती कि अब कम चिड़िया आती हैं, पहले तो आंगन भर जाया करता था। उन्हें किसी जंतु विज्ञान का ज्ञान नहीं है, पर वो आकार, रूप, रंग और आदतों से अलग अलग ऐसी ऐसी चिड़ियों का खाका खींचती जो उसने कभी देखी ही नहीं। अब यही खतरा उन्हें इन चिड़ियों पर मंडराता हुआ दिखता है। उस दिन जब चिंटू ने, दादी चिड़िया उड़ खेलते हैं, कहा तो अम्मा ने कहा, उड़ना ही चिंटू, चिड़िया आ चिड़िया आ। उस दिन हाथ हिला हिलाकर अपनी तरफ आने का इशारा करती अम्मा ने पुराने खेल के नियम बदल दिए थे। अब आ चिड़िया में उन दोनों को उंगली ऊपर से नीचे की ओर लानी होती थी। अम्मा के पूजा के बर्तन धोते हुए मेघना के मन में खलबलाहट जारी थी, जिसने स्मृतियों के द्वार पर दस्तक दी थी। 7 साल हो गए उसकी शादी को। कैसे दोनों जेठानियां हैदराबाद और बेंगलोर में मजे काट रही हैं और वो यहाँ सास की सेवा में पिस रही है। और सास भी क्यों कहें, कायदे से तो दादी सास कहना चाहिए। कहाँ वह 34 साल की और कहाँ अम्मा 77 साल की। दरअसल अम्मा 38 की थीं जब योगेश पैदा हुए थे। ढलती जवानी में पैदा हुए सबसे छोटी संतान अम्मा को प्यारी भी बहुत थी। दोनों बड़े बेटे समय पर कैरियर बनाकर अपने अपने परिवार को लेकर वहीं बस गए। अम्मा के मोह की चपेट में छोटे योगेश ही आए। नौकरी की उम्र में ना अम्मा कानपुर का मोह छोड़ सकी,
न योगेश अम्मा का। योगेश ने पढ़ लिख कर नौकरी की जगह व्यवसाय चुना और दिन के 18 घंटे उसी के होकर रह गए। खेती से नौकरी पर पहुंची पीढ़ी के लिए व्यवसाय में उतरने का पहला अवसर था। नया व्यवसाय जमाने में मेहनत और समय दोनों लगता ही है। साधारण परिवार और रूप रंग की मेघना को उसूलों वाली अम्मा जब से बिना दान दहेज के बहू बनाकर लाईं, तब से उनकी सेवा, टोका टाकी और प्यार सब उसी के हिस्से आया। उसके और अम्मा के बीच में 2 पीढ़ियों जैसा अंतर था, जो सोच और विचार में स्पष्ट रूप से दिखता था, पर सामंजस्य का रंग विरोध के रंग से कहीं गहरा था। बहू की जगह बेटियों के लिए प्रयुक्त होने वाला मधुर शब्द लली या बिटिया कहकर उसे पुकारने वाली अम्मा अपनी ताकत भर काम में उसका साथ देती। शुरू में तो उसने वही किया जो अम्मा ने कहा। अच्छा भी लगता था उसे। अम्मा के साथ चिड़ियों को दाना पानी डालना, गाय कुत्ते को रोटी और घर के आगे के आंगन में लगे शहतूत, आम, अनार, गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली, तुलसी और भी न जाने कितने पौधों की सेवा टहल करना, बतियाना, रिझाना, रूठना, मनाना। मायके में माँ की कमी को अम्मा ने भर दिया था। मायके जाती भी तो जल्दी ही लौट आती। हाँ, कभी कभार सास बहू वाला खट्टा मीठापन उभर आता, पर अम्मा की शागिर्दगी में ही उसने ढोलक बजाना और लोकगीतों को गुनगुनाना सीखा था। अम्मा झूम झूम कर ढोलक की थाप पर गाती, शिव सरीखो वर दीन्हो मुझे ओ गौरा माई, राम रमैया वर पाही के सपनहु सुख नाही। जहां दिन की शुरुआत ही राम राम से होती हो, वहां वे सीता और राम के माध्यम से स्त्री का विरोध और इच्छा कितने करीने से दर्ज कर देती थी। चिंटू के जन्म पर गाया उनका सोहर गीत उसे आज भी याद आता है। हमने सही दुख पीरे सैया के लाल कैसे कहाए जी। अम्मा ने चिंटू को भी खूब संभाला। देसी दवाई हो, नहलाना धुलाना हो या रात को कहानी सुनाना, चिंटू उनका मुंह लगा हो गया था। चिंटू कहानी सुनते सुनते अक्सर अम्मा के पास ही सो जाता और दिन में अम्मा के साथ ही खेलता रहता। कतन कतैया तो उसका सबसे पसंदीदा खेल था। जब होता, अम्मा की धोती पकड़कर खींचता और वे उसे पैरों पर बिठा करके शुरू हो जाती, कतन कतैया बाबा जी की नैया, चलत चलत एक कौड़ी पाई, कौड़ी हमने गैया को दीन्ही, गैया ने हमको दुद्धू दीन्हा, दुद्धू की हमने खीर बनाई, खीर खीर सब घर ने खाई, अम्मा ने खाई, भैया ने खाई, सबसे पाछे कुत्ते ने खाई, नई इमारत उठी 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 और पुरानी इमारत धम। वे पैरों को ऊपर तेजी से उठाकर बिस्तर पर धम से चिंटू को गिराती तो देर तक चिंटू के खिलखिलाने की आवाजें आती रहती। वह मन में सोचती कि अम्मा कहती तो नई इमारत उठाने की बात है, पर चिंटू को सुनाई जाने वाली उनकी कहानियों में बातें सब पुरानी ही होती। कहाँ इंसान चांद पर पहुंच गया है और कहाँ उनके सूरज देव, चंदा देव, पीपल देव, तुलसी मैया, गंगा मैया, देवी देवताओं की लिस्ट ही खत्म नहीं होती। उनकी देखा देखी चिंटू भी सुबह उठकर धरती मैया के पैर छूकर जयकारा लगाता है। जय धरती मैया, जौन दुनिया का पाप पून छबही छादे हो। खाने की थाली के भी पैर छूकर कहता है, अन्न उपजाए बाले का भला, पकाए बाले का भला, परोछे बाले का भला। और जब दादी के ठाकुर जी के लिए तुलसी की पत्तियां तोड़ने जाता तो पहले हाथ जोड़कर कहता, हे तुलछा मैया, भगवान जी की जय जय के लिए आपकी पत्ती चाहिए। दुनिया में बाहर निकलने से पहले उसकी पेड़ पौधों, गाय पौधों, पशु पक्षियों से दोस्ती और प्रेम करना सीख लिया था। उसके मन में द्वंद्व उत्पन्न होता, ये सब सीखता चिंटू कहीं अपने साथ के बच्चों से पिछड़ न जाए। किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कैसे होगा सोचकर बार बार उसकी भाषा से जॉन और एसन हटाकर जिसके और ऐसे कराती, कतन कतैया की जगह ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटाती। अम्मा मुस्कुराती और कहती, ऐसन जोर दाब ना दिखाओ लली, जौन आपन बोली बानी आ जाई हैं तो अंग्रेजी सिखन में कोनो दिक्कत हुई है का। श्यामलाल बच्चा का लड़कवा तो ऊ अंग्रेजन के देश में रहत है, गिटिर पिटिर अंग्रेजी बोलत है और हिया आय के आपन बोली बानी में। और वह निरुत्तर हो जाती। पर अम्मा की बोली से लिटिल स्टार तक की चिंटू की खींचातानी उसके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन होने तक चलती ही रही।
उसने सोचा था कि चिंटू के स्कूल जाने पर उसे भी अपने लिए थोड़ा वक्त मिलेगा, पर समय पहिया अलग ही दिशा में घूमा। इधर चिंटू ने स्कूल जाना शुरू ही किया था कि अम्मा बाथरूम में फिसल गई। पैर की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। दिन में उसके छोटे बड़े कामों में मदद करती अम्मा, चिंटू को संभालती अम्मा एकदम से बिस्तर से लग गईं। उसके ऊपर जैसे काम का पहाड़ ही आ गया, लेकिन उसने भी बिना ऑफ किए कमर कस ली। छोटा बच्चा समझ एक पैर पर खड़े होकर सेवा करी। नर्स और फिजियोस भी उसी ने संभाली। तो 7-8 महीने में अम्मा लाठी लेकर घर आंगन डोलने लगी। आने जाने वाली उसकी तारीफ करते नहीं अघाते और अम्मा आशीर्वाद देते। लेकिन अम्मा के पाँव में अब पहले जैसी ताकत ना रही। लाठी तो हमसफर हो गई। काम के अधिक बोझ के कारण ये खट्टा मीठा रिश्ता भी प्रभावित हुआ। एक दूसरे की वजह से बेचैनी और एक दूसरे के बिना चैन भी नहीं। अम्मा की सेवा टहल, उनको खाना पानी देना उसे नहीं खलता। खलता है तो फालतू काम जो वे बढ़ाए रहती हैं, जैसे पूरी धरती की चिंता उन्हीं को हो। अम्मा के सिर पर तो जैसे चिड़ियों का भूत सवार हो गया हो। उनकी खातिरदारी भी ज्यादा करने लगी हैं और चिड़चिड़ाने भी ज्यादा लगी हैं, और कुछ हद तक वह भी ऐसी ही हो गई। अक्सर खिटपिट हो जाती है और थोड़ी देर में सुलह भी हो जाती। वह भी तो पहले मना करती है, फिर अम्मा के मन का करने के लिए दौड़ पड़ती है। उस पर उसका थोड़ा गुस्सा इस बात का भी है कि दोनों जेठानियां साल में एक दफा 4 दिन के लिए आती हैं हेलो हाय करने। उनका क्या है, अम्मा की मुंह देखी बात कर दो। उसे तो उनकी भी सेवा चाकरी करनी पड़ती है। ऊपर से उससे कहती हैं कि वो लकी है जो इतने बड़े आंगन बरामदे वाले घर में रह रही है। उन्हें तो दिया सलाई की डिब्बी जैसे घर में जिंदगी काटनी पड़ रही है। मन होता है कि कह दे कि आ जाए, यहाँ किसने रोका है। महीने के आखिर में मोटी गड्डी भी चाहिए और यहाँ की आबो हवा भी। अम्मा उसके मन का हाल समझ जाती और अपने आधे टूटे दांत निपोर कर मुस्कुराती। जाए दे लली, गुस्सा थूक दे। यूं सास तो हम तीनों जने की हैं, पर तुमरे हिस्से ये बुढ़ेवा सास आई है, अब झेलनी तो पड़ी है। वह सोचती अब ये उसकी गलती थोड़ी ही है। अम्मा का पैर टूटने के बाद से उसकी जिंदगी में एक परिवर्तन और आया है। कहीं शादी ब्याह कामकाज में जाना हो तो अम्मा अपनी परेशानी के कारण मना कर देती। तब से उन्हें ले नहीं जा सकते, घर में अकेले छोड़ नहीं सकते, फिर क्या। अकेले योगेश ही जाते हैं सब रिश्तेदारी निभाने, और वह अपनी अच्छी साड़ियां देख देख कर कुड़ती। घर जैसे रस्सी से बांध दिया गया है उसके पैर, किसी कुशल नट की तरह। अंतर्मन की बड़बड़ाहट और हाथों के कामों को संभालते हुए पूजा के बर्तन मंदिर में रखकर उसने बाथरूम में अम्मा की धोती टांग दी। रसोई समेटते हुए उसने रोज की तरह अम्मा का नाश्ता डाइनिंग टेबल पर नहीं रखा। आज नाश्ता इनके हनुमान जी ही देंगे, सोचते हुए वो घर के और कामों में लग गई। सुबह का गुस्सा अभी भी मन पर तारी था, पर काम करते हुए कान अम्मा की खटपट पर ही लगे थे, जैसे सब ठीक हो कि आश्वास्ति कर लेना चाहती हो। कपड़े सुखाने ऊपर गई तो छज्जे पर पड़ोसन से बात होने लगी। बातों में समय का पता ही नहीं चला। नीचे उतर कर आई तो अम्मा के कमरे में झांक कर देखा। वो बिस्तर पर लेटी थी, शायद झपकी लग गई होगी, सोचकर रसोई में आई। कटोरदान खोलकर देखा, अम्मा ने नाश्ता तो खाया ही नहीं था, सब वैसे का वैसे रखा था। जल्दी से अम्मा के कमरे में गई, दवाई का पत्ता देखा, ओहो, ब्लड प्रेशर की दवा भी नहीं खाई थी। झुर्रीदार पोपला चेहरा और खुले मुंह से सांस लेती अम्मा उसे किसी मासूम बच्ची सी लगी। मन में करुणा उपज आई, पता नहीं गुस्से में क्या क्या बोल दिया। क्या यार, कंट्रोल करना था ना। अपने पर झुंझलाते हुए उसने अम्मा को हिलाते हुए धीरे से कहा, अम्मा अम्मा। अम्मा आंखें मिचमिचाते हुए उठी। अम्मा ऐसा भी क्या नाराज होना, नाश्ता भी नहीं किया, दवाई भी नहीं खाई। अच्छा सॉरी, चलो अब खा लो। अरे नहीं बिटिया। नहाए के आए तो देह तनिक भारी लगत रही, आई के पर रहे, जाने कब आँखें मिच गई। अभी तो ठाकुर जी को भोग भी नहीं लगाए हैं, भूखे बैठे हुई हैं। कहते हुए अम्मा लाठी उठाने लगी, पर शायद चक्कर आने की वजह से फिर बैठ गई। वो अम्मा को पकड़कर घर के मंदिर तक ले गई। जितनी देर अम्मा ने पूजा करी वहीं खड़ी रही, सामान उठा उठा कर देती रही। आरती प्रसाद के बाद बिस्तर पर बिठा नाश्ता ले आई। कमरा ठीक कर ही रही थी कि 1-2 कौर खाकर अम्मा ने थाली सरका दी।
ये क्या अम्मा, अब इतने से हो गया? तनिको भूख नहीं है लली। ऐसे कैसे, खाएंगे नहीं तो योगेश तो हमें ही कहेंगे। कहते हुए उसने थाली पकड़ ली, छोटे छोटे कौर करके अम्मा के मुंह में डालने लगी। अब बस, बाकी हम खुद ही खाए लिए, तुम जाओ और काम देखो। चिंटू भी आवत हुई हैं। अम्मा ने थाली हाथ में लेते हुए कहा, ठीक है, खा लीजिएगा। कहती हुई वो आंगन की ओर चली गई। कपड़े धो ही रही थी कि अम्मा थाली लेकर आ गईं। अरे आप क्यों आ गईं? आवाज लगा दी होती हम आ जाते। कहते हुए उसने थाली अम्मा के हाथ से ले ली। जरा जान पड़ गई तो सोचा कि हम इधर आवें, सुबह से लगी हो। अरे अम्मा, हमारी तो उम्र है ही काम करने की। जीती रहो लली, भगवान सोने की कलम से लिखें तुम्हारा भाग। कहते हुए अम्मा पलटने ही वाली थीं कि अचानक, ईका, इतनी जोर पानी बहाए रही हो, कपड़ा लत्ता हमहू ने धोए हैं, ऐसन पानी की बर्बादी कभी नहीं करी। नल की तेज धार देखते ही अम्मा का पारा चढ़ गया। अम्मा, अब इतनी धीमे नल चलाएंगे तो सारा दिन कपड़े ही करते रहेंगे क्या? अभी चिंटू भी आने वाला होगा, जल्दी से काम निपटाने दो। जल्दी जल्दी? का हम लोगों ने बच्चे नहीं पाले? का स्कूल नहीं भेजे? बचपन में कुएं से भरत रही पानी, हथेली लाल पड़ जात रही। जवानी में भी सरकारी नल से बाल्टी बाल्टी भर के लावत रहे। कौन से काम देरी से भय? तुम सब जनी तो छुई मुई का पात बनी हो। वो समय और था अम्मा, अब तो तेज पानी आता है, छत पर टंकी भी रखी है। तो जाए तो आधा नाली में रहा है, ऐसन तो धरती में पानी खत्म हो जाइए, तब क्या करी हो? तब हम सब मर जाएंगे, बस अभी तो जीने दो अम्मा। कहते हुए उसने नल की टोंटी और तेज कर दी। एक तो चिंटू के आने का समय हो गया था, ऊपर से गुस्सा और भड़क गया। बहाओ और बिल भरियो। अपनी बात का विरोध देख अम्मा बड़बड़ाती हुई कमरे में चली गईं। यूं तो अम्मा अब ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं, पर एक काम पर उनका सर्वाधिकार रहता है, वह है सब्जी काटना छाटना। सब्जी आते ही अम्मा अपनी दुकान लगाकर बैठ जाती। घंटों धनिया पालक साफ करती, बारीक बारीक काटती, मटर छिलती, आलू प्याज अलग करती। सारे हरे छिलके गाय के खाने के लिए रख देती। घर में 3 बाल्टियां इस विशेष प्रयोजन के लिए थीं। एक में हरा छिलका, एक में घर का आम कूड़ा और एक में बची हुई रोटी सब्जी आदि डाली जाती। जरा सी भी घालमेल अम्मा को पसंद नहीं थी। आज तो सुबह से ही अम्मा ने घर को सिर पर उठा लिया। उनके लाख कहने के बावजूद कि बची हुई रोटी किसी जानवर को डाल दिया करो, उसने परसों की रोटी कूड़ेदान में डाल दी। जानबूझकर नहीं डाली थी। सोचा था कूड़ा कूड़ेदान में डालकर आगे बढ़कर किसी जानवर के आगे रोटी डाल देगी, पर वो कूड़ेदान में गिर गई तो उसने भी उठाई नहीं। आज काम भी ज्यादा था। बड़ी जेठानी दीदी मृणालिनी दी को भी आना था, तो जल्दी से काम में लग गई। पता नहीं सवेरे सवेरे अम्मा क्या करने गई कि कूड़ेदान में रोटी देखकर उबल पड़ी। वहीं से बकबकाना शुरू कर दिया। 4 घर दूर तक आवाज पहुंच रही होगी। अब 2 सूखी रोटियां ही तो डाली थीं कूड़ेदान में, कोई सोना गहना थोड़ी ही डाल दिया था। पर नहीं, अम्मा को तो बात बात पर मीन मेख निकालने की आदत पड़ गई है। रसोई में काम करते हुए बंद मुंह से उसकी भी जवाबी बड़बड़ाहट जारी थी। खुड़पैची अम्मा, आज उसने अम्मा का नया नामकरण कर दिया। क्या हुआ अम्मा, इतना शोर क्यों मचा रही हैं? आंख मलते हुए योगेश भी उठाए। कुछ नहीं, अब तो अम्मा कूड़ेदान भी खखोरने लगी हैं। जाओ देखो जाके, नहीं तो आसपास के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उसने भी तपाक से उत्तर दिया। योगेश समझाने गए तो अम्मा ने उन्हें भी डांट दिया। हमहू को चीखे चिल्लावे में कौनू मजा थोड़ी ही आवत है, फालतू में नहीं रिसावत है। आपन आपन खाए के डकार जाओ, तो काहे का मानुष जन्म। कीट पातर बनत तो सही राहत। बड़ी दीदी आई, तब उन दोनों के बीच में बातचीत बंद थी। चीख चिल्लाकर अम्मा भी थक गई थी तो लेटी ही रही। बड़ी दीदी वहीं उनके पास बैठ गई और वह खाने पीने की तैयारियों में लग गई। फ्रिज से पानी निकालते समय उसके कान में दीदी के शब्द पड़े। अम्मा, अपने खडुआ अपने सामने ही बाट बूट के बात खत्म करो। कौन सा अपने साथ स्वर्ग ले जाना है, बाद में हम लोगों के बीच लठ न चले। चिंता ना करो, हम इंतजाम करके जाई हैं। अम्मा फुसफुसाते हुए बोली।
चाहे बड़ी दीदी आए या छोटी, फुसफुसाते हुए खड़ुआ पर बात जरूर होती। फोन पर अम्मा के हालचाल के साथ खड़ुए के हाल भी अक्सर ले लिए ही जाते। अम्मा के पास दादी सास के दिए हुए 4 खड़ुए थे, खाली सोने के। खड़ुओं की कीमत गर्दा काट कर भी इस समय 10 लाख के करीब बैठती। दोनों को डर था कि अम्मा योगेश और मेघना के बहकावे में आकर उन्हें ही न दे दें। उसकी सेवा की दुनिया चाहे जितनी तारीफ कर ले, पर दोनों जेठानियों को यही लगता कि ये सब खड़ुए के लिए है। सुबह की झुंझलाहट तो थी ही, और शक का यह बोझ कपड़े धोते समय पांव रपट गया। पैर में हल्की सी मोच आ गई। किसी से कुछ कहा नहीं, अम्मा से तो वैसे ही अबोला था। लंगड़ाते लंगड़ाते काम करती रही। खाना निपटाकर बिस्तर पर लेटी ही थी कि झपकी लग गई। अचानक पैर में कुछ गुनगुना सा महसूस हुआ। आँख खोली तो देखा कि अम्मा सरसों के तेल से उसके पैर की मालिश कर रही थी। उसने उठने की कोशिश की तो बड़े प्यार से उसे लिटा दिया, और योगेश की नींद न खराब हो इसलिए खुसफुसाकर कहने लगी, ऐसन करो, जब स्नान जाया करो तो गुनगुने पानी में चुटकी भर नून मिलाए के ऊपर से नीचे की ओर डाल लिया करो। जौन पिंडोलिया पिराबे एड़ी में पीर होत हुई है ना, सब एक तार हुई जाई है। वह एकटक अम्मा की ओर देखने लगी। काहे सुनना ही रही हो का? नहीं सुन रही हूं, वह बोली। तो मुस्किया काहे रही हो? अम्मा, कहते हुए वह स्नेह से भीगे मन लिए अम्मा से चिपट गई। 2 दिन अम्मा ने उसे काम भी नहीं करने दिया, बड़ी दीदी ने ही किया। 4 दिन रुककर बड़ी दीदी चली गई। ए लली, यह नाइयो या खाए लियो, असली घी की है, मेवन में तर। बड़की लाई तो तुमको तो चाखे को भी न मिली हुई है। मिठाई को देखकर वह भौचक रह गई। दीदी अपने साथ वहां की खास मिठाइयां लाई थी। मिलने आने वालों को चाय पानी के साथ लगाती रही। उसे चखने को भी नहीं मिली। उसे भी कोई गिला शिकवा नहीं था। पर ये आपके पास कैसे? हम का दीन रही, हमने लुकाए के धर लई। अब बाल बच्चा खाए ना पाइए और बड़ बूढ़ डकार जाए, ऐसन कहीं होत है। उसने मिठाई हाथ में ले ली, थोड़ी सी अम्मा को भी चखाई। दोनों के रिश्ते में मिठास घुल गई। खाना पीना निपटाते हुए उसका बदन थका थका सा महसूस हो रहा था। दिन घर के काम निपटाकर लेटी ही थी कि सहेली का फोन आया। यार मेघना, हम सब सहेलियां मिलकर शनिवार को पार्टी कर रहे हैं। जेड स्क्वायर में मूवी देखेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे। चिंटू को भी ले आना। यार मैं नहीं आ सकती, अम्मा को कौन देखेगा, अकेले कैसे छोड़ दूं? उसने तुरंत मना कर दिया। यार तुम्हारा हमेशा एक ही बहाना रहता है। 2 साल हो गए हैं अम्मा का पैर टूटे, तब से तू कभी घर से निकलती ही नहीं। कब तक अम्मा अम्मा करती रहोगी? योगेश जी तो कहीं ले नहीं जाते, कम से कम सहेलियों के साथ थोड़ा बहुत मस्ती तो करने दे। तुम्हारी अपनी कोई जिंदगी नहीं है क्या? अब क्या कहूं, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। फोन तो रख दिया, पर अपने जीवन में एक गहरी ऊब लगने लगी। उसे लगा कि कई बार हम अपने जीवन के अंधेरे कोने के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि कमी की ओर ध्यान ही नहीं जाता। आज सहेलियों ने उसका वही कोना टॉर्च जलाकर दिखा दिया। शाम तक मन अनमना रहा। अम्मा ने पूछा तो एकदम से फट पड़ी। क्या कहूँ, सहेलियां साथ कहीं जाने की जिद कर रही हैं। अब आपको तो छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, तो क्या करूं, यहीं रहूंगी, इसी 4 दीवारी में कैद। अम्मा चुपचाप उसका मुंह देखती रहीं। शाम को योगेश ने उसका मूड खराब देखकर पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? नहीं, हम तो ऐश कर रहे हैं। फिर योगेश ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन जब अम्मा दोबारा कुछ कहने आई तो झुंझला गए। अम्मा, तुम पूजा पाठ में मन लगाओ और परलोक सुधारो। जो झेलना भुगतना है हम लोग झेल लेंगे। अम्मा की आंखों में नमी उतर चली। दूसरे दिन शाम को अम्मा ने ही मौन व्रत तोड़ा। लली चली जाइयो, तुम्हारा मन भी तर हो जाई। सारे दिन घर में खूटे में बंधी रहत हो। हमरे तो मूढ़े में जा बात नहीं आई। बिटिया बिटारू को ऐसन कैद करके घर थोड़ी ही ना चलत है। तुम लोग हमरी फिक्र ना करो। छुटकवा की दुल्हन विनीता से फोन पर बात कर लीन है, वो आ जाई है। शनिवार को तैयार होकर चिंटू के साथ ऑटो से निकली तो शाम की ठंडी हवा कितनी सुहानी लग रही थी। ओह, ये भी जीवन होता है। तरह तरह के सामानों को उलट पलट कर, सहेलियों से गप्पे मारकर,
मूवी देखकर वो लजीज खाने का लुत्फ ले रही थी कि विनीता का फोन आया। मेघना, अम्मा की उल्टियां नहीं रुक रही हैं। एकदम घबरा गई वह। अभी अच्छी भली तो छोड़कर आई थी, अचानक से क्या हो गया। फोन पर विनीता को बताने लगी, देखो शीशे के दाईं और अलमारी के दूसरे खाने में सफेद रंग का डिब्बा है ना, यहाँ तो कोई डिब्बा नहीं है। समझाने से भी डिब्बा नहीं मिला। व्हाट्सएप कॉल करी, डिब्बा वाकई वहां नहीं था। अम्मा को उल्टी करते देख उसका मन जाने कैसा हो गया। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं निकलती हूँ, उसने उठते हुए कहा। क्या यार, तुम्हें क्यों जाना है? योगेश को फोन कर दो, अपनी अम्मा को संभाले। वे अपने काम में बिजी होंगे, मैं निकलती हूँ। कमाल है, इतने समय बाद पिंजड़े से निकली हो और जरा सी उल्टी से किसी को कुछ हो नहीं जाता है। फिर वो योगेश की अम्मा मेरी भी कुछ लगती हैं। सीमा की बात काटते हुए उसने चिंटू का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चल दी। उसके पीछे उसके स्वर की तलखी छूट गई। घर के रास्ते से ही डॉक्टर को कॉल किया, बताई दवाइयां ली, भगवान से प्रार्थनाएं की और पहुंचते ही, क्या कर लिया इतनी देर में आपने? अच्छी भली छोड़कर गई थी, लीजिए दवाई खाइए। उसने अम्मा को अपने कमरे में लिटा दिया। उनकी बेडशीट पर उल्टी पड़ी थी। अम्मा को थोड़ा आराम आ गया। विनीता के जाने के बाद उसके कसम दे देकर पूछने पर उन्होंने बताया था, लली वो जो ठेला टनटनावत हुए गुजरत है ना, वही की एक पत्ता चाट मंगवा ली रहे। बहुत दिन से मन में इच्छा रही, तुम राहत हो तो रोक टोक लगावत रहत हो। हे भगवान, हम 1000 रुपए का खाना वहीं छोड़ के चिंटू को लेकर आनंद फानंद दौड़े, सहेलियों का मन खराब किया, और आप यहाँ आज़ादी का जश्न मना रही थी। हद है, जिंदगी ही खराब हो गई है हमारी। वो देर तक बड़बड़ाती रही और अम्मा किसी मासूम बच्चे की तरह रजाई में दुबकी मुंह लटकाए हुए सुनती रही। जिंदगी के खट्टे मीठे दिन यूं ही लाड प्यार, नोक झोंक, ताने उलाहनों के साथ भागे जा रहे थे कि अचानक मौसम के साथ समय ने भी करवट ली। इस साल जब से जाड़ा लगा, अम्मा का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। कितना ध्यान रखती, पर अम्मा को कोई ना कोई रोग पकड़ ही लेता। खाया पिया लगता ही नहीं, कभी उल्टी दस्त, कभी देह कुनकुनी, तो कभी सांस चढ़ना। कभी कभी तो ऐसी बेसुध हो जाती कि चिड़ियों तक का ख्याल नहीं रहता। अम्मा जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारी चिड़िया बुलाती हैं। ऐसा भी क्या कि उन्हें भी भूल गई। उदासी और प्रेम से भरा ताना मारकर वह अम्मा को अपनी जीवनी शक्ति लाने को उकसाती। जवाब में अम्मा हल्का सा मुस्कुरा देती, जैसे मुस्कुराने में भी थकान लग रही हो। बुखार से थोड़ा उबरी ही थी कि खांसी ने जकड़ लिया। खांसी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, जैसे पेट से आ रही हो। घर के आंगन तक आवाज जाती, छाती पर हाथ रखो तो घर घर करती। सुबह से कितने देसी विदेशी इलाज करे, पर खांसी जाने का नाम ही ना ले। शाम के बाद से तो अम्मा की खांसी का दौरा रुका ही नहीं। खांसते खांसते आधी रात गुजर गई और अम्मा लाह कहने के बावजूद अस्पताल जाने को तैयार नहीं हुई। ई बखत रहन दो लली, सवेरे देखी हैं, कि जिद लगाए रही। वह अम्मा के ही पास बैठ गई। चिंटू भी जागत रहा, बीच बीच में दादी की पीठ सहलाता रहा। आखिर में वहीं सो गया। खांसी थोड़ी कम होने पर योगेश भी सोने चले गए। अम्मा ने उसका हाथ पकड़कर अटकते अटकाते शब्दों में उससे कहा, लली कई मर्तबा कहे रही, वो खडुआ तुम्हारे लिए है, बिटिया की तरह तुम ही सेवा टहल करी हो हमारी। फिर कागज पर लिख देने का इशारा करने लगी। अरे अम्मा सो जाओ, कुछ नहीं हो रहा आप, उसने अम्मा का हाथ हटाते हुए कहा। इससे पहले भी कितनी बार अम्मा ने कहा था और उसने कितनी बार टाला था, पर आज अम्मा ने जिद पकड़ ली। ऊपर जाने का इशारा करने लगी, जैसे कह रही हूं, जीवन का क्या भरोसा, आज ये काम कर ही लेने दो। आखिरकार उसे लिखना ही पड़ा। मैं रामरती पत्नी देवेंद्र कुमार अपनी इच्छा से ये खडुआ अपने सबसे छोटे बेटे योगेश और बहू मेघना को दे रही हूं। तेज खांसी के उठते दौरे के बीच कांपते हाथों से हिलते डुलते हस्ताक्षर अम्मा ने कर दिए। अम्मा ने कागज उसे संभाल कर रखने के लिए कहते हुए वादा भी ले लिया कि कल इसे स्टैम्प पेपर पर लिखवाकर पक्का करवा लिया जाए। उसने कागज वहीं अलमारी में रख दिया और चिंटू को सुलाने चली गई। सुबह अम्मा को आराम रहा, खाना पीना भी ठीक ही खाया, पर शाम को उनकी तबीयत फिर से काफ़ी बिगड़ गई।
डॉक्टर को दिखाने पर डबल निमोनिया बताया और अस्पताल में भर्ती कर लिया। ऐसे कैसे इतना बिगड़ गया डॉक्टर साहब? अभी 2-3 रोज पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। हम तो हाथों हाथ रखते हैं अम्मा को। घबराहट में जानते समझते हुए भी वो डॉक्टर से पूछे जा रही थी। देखते हैं, उम्र की भी बात होती है, रोग जल्दी बिगड़ जाता है, डॉक्टर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। खांसी की वजह से अम्मा कुछ खा नहीं पा रही थी। आईसीयू में दूर से अम्मा को देखकर मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था। घर आने के बाद काम करते हुए उससे भी अन्न का कौर नहीं गटका गया। अम्मा की हालत एक दिन थोड़ी सुधरती और एक दिन थोड़ी बिगड़ती। उसकी दशा भी निराशा और आशा के बीच किसी पेंडुलम सी डोल रही थी। आज दोपहर जब अम्मा के पास गई तो अम्मा ने कांपते हाथ उसके हाथ पर रख दिए। 4 आंखों ने अपने आंसू रोकते हुए हजारों भावनाओं का मूक संवाद कर लिया। अस्पताल घर करते हुए दिन आगे बढ़ने लगे। न दवा असर कर रही थी न दुआ। पहले फेफड़ा, फिर लीवर, फिर गुर्दा, एक एक करके हर अंग साथ छोड़ने लगा। 7 दिन ऐसे ही सांस सांस जूझने के बाद अम्मा इस रस्सा कस्सी के उस पार चली गईं। एक कभी न भरने वाला खालीपन छोड़कर बड़े बुजुर्ग नहीं जाते, घर की रौनकें चली जाती हैं। हमको तो अम्मा ने सेवा का मौका ही नहीं दिया, कहकर बिलखती जेठानियां। अरे बुजुर्ग तो जाते ही हैं, समझाती औरतें। और दादी कहाँ चली गईं कि जिद करते चिंटू और उसे दूसरी बातों में लगाती विनीता की। नई इमारत उठी उठी, पुरानी इमारत धम की आवाजों के बीच वो निशब्द बेआवाज सी हो गई। इतने शोर में उसे बस बीच बीच में अम्मा की आवाज सुनाई पड़ती। कभी लगता अभी अम्मा यहाँ से गुजरी हैं। सब्जियों की दुकान लगाए बथुआ पालक साफ कर रही हैं। कूड़े की बाल्टी में रोटी डाल देने पर डांट रही हैं। कभी अपने कंधे पर अम्मा का हाथ महसूस होता है। एकदम से चौंक जाती, फफक कर रो पड़ती। सब समझाते। ऐसा लगता है, सबको लगता है, समय सब घाव भर देता है। मोह ममता के बंधन यूं खुलते थोड़े ही हैं। 13वीं के बाद पूरा परिवार घर के मंदिर में इकट्ठा हो गया। बंटवारा होना था। घर के कागज पर तीनों भाइयों के नाम चढ़ने थे। सभी मंदिर वाले कमरे में इकट्ठे थे। वो भी दरवाजे की ओट में खड़ी हो ली। बड़े भैया ने पहले ही कह दिया था कि कोई बहसबाजी नहीं होगी। हम भी बार बार नौकरी चाकरी छोड़कर यहाँ के चक्कर नहीं लगाना चाहते हैं। एक कागज पर सुई से लेकर सुग्गा तक हर चीज के नाम लिखे गए। फिर 3 हिस्से हो गए। दोनों जेठ परिवार समेत अपने अपने घर लौट गए। योगेश काम पर जाने लगे थे, चिंटू स्कूल। जिंदगी आगे बढ़ चली। चिंटू दादी को याद कर ज्यादा परेशान न हो, इसलिए अम्मा के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया था। यूं अम्मा का कमरा तीनों भाइयों के साझे का था, पर दोनों भाभियों ने अपने अपने कमरे के साथ इस कमरे की सफाई के लिए भी चाबियां उसके पास ही छोड़ दी थी। कई दिन बाद जब साफ करने के लिए कमरे का दरवाजा खोला तो अम्मा का खाली बिस्तर, अधखाई दवाइयाँ, रुद्राक्ष की माला, चिंटू के लिए बनाई गुड़िया, सब वैसे के वैसे रखे थे। वह अपने आंसू नहीं रोक सकी। बिस्तर से लिपटकर अम्मा अम्मा कहकर रोने लगी। तभी अम्मा के बिस्तर के पास सकोरा दिखा और उनकी चिड़ियों का ध्यान आया, जिनमें अम्मा के प्राण बसते थे। अरे, इतने दिन से उसने दाना पानी कुछ दिया ही नहीं। जल्दी से बाहर गई, सकोरे में पानी डाला, बाजरे के दाने मुंडेर पर बिखेर दिए। देर तक कोई चिड़िया नहीं आई। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, आ चिड़िया आ, आ चिड़िया। और एक चिड़िया सच में आ गई। फिर धीरे धीरे और भी आ गई। तब से वह सुबह सूरज यानी सूरज देव को जल अर्पित करने लगी है। नल धीमे खोलती है, आटे के हाथ नाली में नहीं धोती, बासी खाना कूड़े में नहीं डालती है। और इन नियमों उसूलों की वजह से उसकी और योगेश की खटपट भी हो जाती। योगेश उलाहने देते, तुम क्या अम्मा की तरह होती जा रही हो? वह सोचती, अजीब आफत लग गई है जान को, न करो तो चैन ही नहीं पड़ता। आज चिड़ियों को दाना पानी देकर अंदर आई ही थी कि सहेली मीता का फोन आ गया। कल हम लोगों के साथ जेके टेम्पल चल, मन बदल जाएगा। नहीं, तुम लोग जाओ। देखो, अम्मा को गए 3 महीने हो गए, अब ऐसे ही खुद को कैद रखोगी तो बीमार पड़ जाओगी। सहेलियों ने जिद ठान ली। ठीक है, आती हूँ। काफी नानुकुर के बाद उसने हामी भर दी। सुबह सबको भेजकर जब जाने के लिए तैयार हुई तो ध्यान आया,
कि इस सूट का दुपट्टा तो अम्मा के कमरे में है। दुपट्टे के लिए अम्मा की अलमारी खोली। झट से एक कागज उसके पांव पर गिरा। उसने झुककर उठाया। यह वही कागज था जिस पर अम्मा ने उससे खड़वे देने के लिए लिखवाया था, जिसे उसने जानबूझकर बंटवारे के समय नहीं दिखाया था। बंटवारे के समय जब खड़वे की बात चली थी तो कागज लेने कमरे की ओर बढ़ी थी, पर हर बढ़ते कदम पर अम्मा की पहले कभी कही बातें घेरने लगी थी। लली सबको लेके चलने वाले को दिल बड़ा राखे का पड़त है। अब माचिस की डिब्बी जैसन घरों नाही दिलहू हुई गए हैं। परिवार को जोड़े रखे के खातिर अच्छे बुरो सब निभान पड़त है। मन संदर्भों से परे बात के गुणार्थ पर अटक गया। शायद इसलिए कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसने तय किया था, क्या फायदा इस कागज दिखाने का। उसके लिखे कागज और अम्मा के लड़खड़ाते हाथों के हस्ताक्षर को बड़े भैया लोग आसानी से तो मानेंगे नहीं। कोर्ट कचहरी पर उतारू हो जाएंगे। सालों साल लड़ते झगड़ते बीत जाएगा। परिवार की जो डोर उन्हें बांधे है टूटते देर नहीं लगेगी। अगर उसकी आंखें उन खडुओं पर गड़ी होती तो कब का स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर रख लिया होता। ऐसी वसीयत का क्या जो घर में कलह करवा दे। सोचते हुए उसने कदम वापस मोड़ लिए थे। अम्मा और उसकी बात और इस कागज के बारे में योगेश को भी कुछ नहीं पता था, लिहाजा खडुए भी 3 हिस्सों में बट गए। वर्तमान में लौटते हुए उसने कागज को झटके से फेंक दिया और दुपट्टा ओढ़कर बाहर निकल आई। बाहर चिड़ियां चींची कर रही थी। ओहो, आज तो जाने की जल्दी में दाने डाले ही नहीं। भीतर जाकर मुट्ठी भर दाने निकाल कर लाई। सकोरे में पानी रखा, फिर तो ढेर सारी चिड़ियां आ गई। दाना चुगती, दूसरी चिड़ियों को बुलाती, अपना छोड़ दूसरों के दानों में मुंह डालती। चिड़ियों को देखकर ममता उमड़ आई। कदम ठिठक गए। उसे लगा वह इन सबको जानती है, ये सब भी उसके ही परिवार का हिस्सा है। अचानक से वो दिन याद आया जब उसने अम्मा को चिड़ियों के लिए परेशान देखकर कहा था कि इतना चिड़िया चिड़िया करती हो अम्मा, अगले जन्म में चिड़िया ही बनोगी। और अम्मा ने कहा था कि तो ठीक है, चिड़िया ही सही, जैसन राम जी की इच्छा। पैसा कौड़ी के पीछे सब भागत है, सबका वसीयत में हिस्सा दिखात है। चिड़िया पाखी जीव जानवर सब धरती मैया की विरासत है, उनको संभालबे कोई नहीं आवत है। एक पल को उसे लगा कि अम्मा भी कहीं आसपास हैं, इन्हीं चिड़ियों के बीच चींची करती हुई, आशीषें देती हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने अम्मा की विरासत जो संभाल ली थी। अभी आप सुन रहे थे वंदना बाजपेयी जी की लिखी कहानी खुड़पैची अम्मा।